नमस्कार, सुप्रभात। प्रभात की इस अमृत वेला में आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। मैं योगा गुरु आरसी शर्मा अपने चैनल पर आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिप्रेशन। कैसे अवसाद को भगाएं, है ना? अवसाद में न रहें, मौज में कैसे रहें, आज का हमारा सब्जेक्ट है। हम मौज में कैसे रहें। आइए सबसे पहले ध्यान से शुरुआत करते हैं। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाइए। मुझे ये कंफर्टेबल लगता है, वज्रासन में इसमें बैठ गया। आप किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाइए, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। अंगूठा और पहली उंगली हल्के से स्पर्श। हाथों को ढीला रख दीजिए घुटनों के ऊपर, शरीर को ढीला छोड़िए, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, सहज, गहरा लंबा श्वास, बिना किसी तनाव के, और मन में भाव प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी तेजस्वी बना रही। मेरे सारे कलमश, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र जैसे काला धुआं बाहर निकले। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, तनाव नहीं देंगे। चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स, श्वास को छोड़ते हुए नाक की पीठ की तरफ। एक बार और एब्डोमेन ब्रीदिंग और रिलैक्स। अब सारा ध्यान नाभि चक्र पर। श्वास को छोड़ते हुए अशब्द आकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास को भरिए। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। हृदय चक्र पे ध्यान करके श्वास को छोड़ते हुए उ शब्द उकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। उकार की कंपनों को पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। अब भ्रू मध्य बिटवीन आईब्रोज, जहां बिंदी लगाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए म शब्द का उच्चारण, श्वास को भरिए। हम। पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में मकार के कंपनों को महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत स्थिति। अब तीनों को मिला के नाभि पे आकार, हृदय पे उकार और भ्रूमध्य पे मकार, तीनों को मिला के एक ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए। पूरा मुंह खोल करके और धीरे धीरे मुंह को बंद करते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरिए। एक बार और। ओमकार की कंपनों को अनंत में विलीन होता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, अंदर आते प्रकाश को महसूस करें। परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पैरों को खोल दीजिए। पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जो जो क्रिया करे उससे जुड़ना। नीचे बैठे तो चाहे जैसे गिद्दी नीचे बिछा सकते हैं। कमर गर्दन को सीधा रखें।
चेहरे पे प्रसन्नता, अंगूठे टच, दोनों हथेलियां जमीन पे टच, और पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज जो जो क्रिया करें वहां पे ध्यान को ले जाते हुए, इसका मतलब है योग। एट ए टाइम रिवर्स, उल्टा घुमाइए और लाइए चेहरे पे प्रसन्नता। सबसे जरूरी काम, चेहरे पे मुस्कान। श्वास को छोड़ते हुए आगे गए, देखिए काफ मसल्स, नी हेमस्ट्रिंग में कितना खिंचाव है। श्वास को भरते हुए अंदर, पंजे अंदर की तरफ, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर पुष्ट। घुटनों का व्यायाम खूब आनंद के साथ में, पूरे जोश के साथ में, और तेज की मालिश। योग की शुरुआत इस माइक्रो सर्कुलेशन से जरूर करें। सबसे पहले सारे शरीर में ब्लड का माइक्रो सर्कुलेशन हो जाए। पैरों के तलवों की मालिश, उससे क्या है, शरीर पूरा जाग जाए, एक कंप्लीट बॉडी बन जाए, मिस मैचिंग नहीं हो। और नहीं तो मसल्स में मिस मैचिंग होने से मोच आना, चोट होना, ये प्रॉब्लम आती है। अंगुली अंगूठे टिप्स टॉप्स को दबाइए, कभी भी साइनस माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं हो, आपका ब्रेन पावर स्वस्थ रहे। अंगूठे अंगुलियों से पैरों के तलवों को, एड़ी को, आपकी आंखें, एड़ी के नीचे वायस अगर कभी ना हो, एंकल जॉइंट्स, यूरोजेनिटल रीजन स्वस्थ, काफ मसल्स पूरे जोश के साथ। दूसरे पैर को खूब आनंद के साथ में रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को खोलिए, आगे पीछे, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, सारा शरीर, सारा शरीर। ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, चक्की आसन और चप्पू आसन, जैसे आप नौका में बैठे उसी आनंद के साथ में बड़ा गोला बनता हुआ 3 बार पूरे जोश के साथ। फिर रिवर्स, उल्टा घुमाइए, कमर में, शरीर में आ रही ताजगी महसूस कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। पवन मुक्त क्रिया, लेफ्ट लेग को लीजिए राइट थाई के ऊपर, शरीर सीधा, चेहरे की प्रसन्नता, पैर के पंजों को क्लॉकवाइज, शरीर को सीधा रखें, वहां खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए फिर रिवर्स, उल्टा घुमाइए, आगे पीछे, पूरे जोश के साथ। हिप की एक्सरसाइज, थोड़ा दबाव दीजिए, पूरे जोश के साथ। पवन मुक्त क्रिया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आते हैं पुष्ट, आगे पीछे झुकते हुए, हाथ पीछे थोड़ा ऊपर, नाक घुटने की तरफ, सभी कुछ अपनी अपनी प्रिकॉशंस के अनुसार। कमर गर्दन में दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे। रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अपने आप को ऑटो सजेशन, श्वास को छोड़ते हुए कमर का व्यायाम, पीछे दीवार को देखिए और श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, यस, श्वास को भरते हुए वापस। रिलैक्स, पैर की स्थिति को बदलिए, पूरे आनंद के साथ में शरीर को सीधा रखें, चेहरे की प्रसन्नता, पैर के पंजों को घुमाइए, वहां रे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। रिवर्स, आगे पीछे, हिप की एक्सरसाइज, घुटने को पकड़ के, मसल्स की टॉलरेंस पावर मजबूत हो, जरा जरा सी चोट से कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज के लिए ऊपर नीचे आते पुष्ट, पेल्विक रीजन स्वस्थ, कभी भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, आगे पीछे झुकते हुए, सारा शरीर पोस्ट, सारा शरीर बलिष्ठ, कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए और श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, यस, एक खिलखिलाहट से सुकून महसूस कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, पैरों को खोलिए। अब करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट भद्रासन, बटरफ्लाई की तैयारी करेंगे। एड़ियां अंदर की तरफ और घुटनों को ऊपर नीचे, पूरे जोश के साथ,
और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज। एड़ियों को पेरिनियम पे टच करिए, शरीर को सीधा करें, चेहरे पे प्रसन्नता, पूरे जोश के साथ रिलैक्स रिलैक्स। इस तरह से पहले माइक्रो सर्कुलेशन एक्सरसाइज करके अपने आप को तैयार करें। फिर थोड़ा सा सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करें, स्थिर दौड़ से वार्म अप करें। आराम से आप खड़े हैं, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। धीरे धीरे एड़ियों को उठाइए, अब पैरों को हिलाइए, कमर को, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड, झटके 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 झटके, लेट को सारे तनाव को उड़ा दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा थोड़ा सा जंपिंग वॉकिंग थोड़ा कर लीजिए। कुर्सी पे भी बैठे तो पैरों को ऊपर नीचे और तेज और तेज। आप इसमें बॉक्सिंग भी कर सकते हैं, कोहनी अपोजिट घुटने पे, यस टू, जैसे एक से मार रहे हैं और दूसरे से बचाव कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ में कोहनिया अपोजिट घुटने पे, बैठे बैठे कुर्सी के ऊपर, खड़े खड़े इस तरह से कर सकते हैं। पैरों को पीछे, आप कुर्सी को पकड़ के सहारा लेके भी कर सकते हैं। और जो युवान है वो धीरे 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 और तेज, 1 2 1 2, फिर पैरों को पीछे, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। रिलैक्स रिलैक्स। आप थक जाए, श्वास भर जाए तो मुक्त होती, नाक से श्वास लेके मुंह से बाहर। रिलैक्स रिलैक्स। ये सभी छोटी छोटी क्रियाएं पहले करके शरीर को तैयार कर। जंपिंग जैक, पैरों में दूरी, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़, नजर सामने। और जो युवा है फिर प्रैक्टिस होने पे ट्विस्ट, जंप 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 जंप, रिलैक्स रिलैक्स। मुक्त होती, नाक से श्वास लेना, मुंह से छोड़ना, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे सीटी बजाते हैं। रिलैक्स 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 रिलैक्स। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, सब स्थिति, फुट के अंदर 2 3 इंच की दूरी, जीभ को तालू पे ले लेंगे, गले को थोड़ा टाइट करके हिजिंग साउंड के साथ में, नजर सामने, हथेलियां कानों की टच, खींचिए धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। जब भी आप स्टैंडिंग पोस्चर करें तो नजर एक बिंदु के ऊपर फिक्स बना लें, सामने वापस करेंगे, जीभ तालू पे, खींचिए धीरे धीरे वापस। रिलैक्स रिलैक्स। तो ये हो गया हमारा, पूरे शरीर को हमने खींच करके तैयार कर दिया। अब हम करेंगे घुटनों के लिए। दोनों हथेलियां घुटनों पे रख लीजिए, आगे पीछे, पूरे जोश के साथ में, आनंद के साथ, जितना कर सके एज पर योर मेडिकल कंडीशन। तो पहले हमने ताड़ासन से शरीर को खींचा, बच्चों की हाइट वगैरह के लिए बहुत अच्छा। फिर ये घुटनों का व्यायाम, फिर आता है कमर का व्यायाम। तो योग का जो मीनिंग है, मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। दोनों हथेलियों को फैलाइए, नजर सामने करिए, चेहरे पे प्रसन्न, एंड स्ट्रेचिंग करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाइए, हाथ कंधों के बराबर होल्ड करिए, श्वास को रोके रखिए, छाती में चारों तरफ श्वास के दबाव को महसूस कीजिए, तो श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 वापस। एक बार और करेंगे, गर्दन थोड़ा सीधे, चेहरे पे प्रसन्नता। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ढीला छोड़। मूवमेंट ऑफ बॉडी, पहले शरीर और श्वास को सिंक्रोनाइज करें, है ना। शरीर और श्वास को सिंक्रोनाइज करेंगे, श्वास और मन को सिंक्रोनाइज करेंगे, मन से आत्मा और आत्मा से परमात्मा। ये हमारे स्टेप्स रहेंगे। अब हम इसी तरह से कटी संचालन, कमर का व्यायाम करेंगे, पैरों में थोड़ा सा दूरी, आप कम भी कर सकते हैं, दोनों हाथ खुले हुए, गर्दन सीधी, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड, राइट हैंड के अंगूठे को देखिए, लेफ्ट हैंड राइट कंधे के ऊपर आ गया है, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड,
धीरे धीरे वापस। एक एक बार और कर लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए गए, लेफ्ट साइड, राइट हैंड लेफ्ट कंधे पे, लेफ्ट अंगूठे को देखिए और श्वास को भरते हुए पूरी दीवार को स्कैन करते हुए वापस। तो ये हो गया हमारा। नीचे से चले थे, आपको याद रह जाए, पहले पैर के पंजे ताड़ासन से, फिर घुटने, फिर कमर। अब बारी आती है कंधों की। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज यू। नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता, मुठ्ठियां बंद, श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे से बुला कर ले गए। कान का स्पर्श, श्वास पूरा, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। पैर का स्पर्श, श्वास बाहर, रिवर्स, उल्टा घुमाइए। दोनों फुट के ऊपर बराबर भार, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कलाई का व्यायाम, गर्दन सीधी, मुठ्ठियां बंद कर लीजिए, मुंह पे हवा भर लीजिए, गर्दन पीछे, फिर उल्टा घुमाइए, हाथों को खोलिए, बंद करिए, कलाई को दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। रिलैक्स, कंधे से उंगलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। रिलैक्स। अब बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे गर्दन का व्यायाम। गर्दन में हम आगे झुकने की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ गर्दन को पीछे झुकाएंगे। दोनों हाथ कमर पे, एक रिसोर्सफुल स्टेट, कंधे पीछे, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे लीजिए, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, मुंह को खोल करके ढीला कर दीजिए। रिलैक्स। फिर गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में गर्दन को घुमाना है। पूरे गर्दन की मालिश, अकड़न जकड़न सब। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब करेंगे दबाव का व्यायाम। पैरों में 1.5 फुट की दूरी, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ तलपट्टी पे, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। होल्ड करिए, हाथ सिर को, सिर हाथ को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। और फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। रिलैक्स, दोनों हाथ सिर के पीछे, कंधे पीछे, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। रिलैक्स, दोनों हाथ ललाट पर, हाथ सिर को, सिर हाथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट, सुकून महसूस कीजिए। फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आप गर्दन पे, रिलैक्स। अब आराम से अपनी जगह पे बैठ जाए, आराम से। इतनी तैयारी कम से कम हम लोगों को करनी है, ठीक है। कोई भी आप जो करना चाहे तो मिनिमम मिनिमम पहले अपने आप को माइक्रो सर्कुलेशन और सूक्ष्म यौगिक व्यायाम करना चाहिए, ठीक है ना। अब आता है कपाल भाती करें। कपाल भाती आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए अब हम बाद में कर लेते हैं। धीरे धीरे हमें 30 साइकिल्स पे ले जाना है। आज अब हमें 10 साइकिल्स करेंगे। जो नहीं आता है समझ के अंदर, वो समझ लीजिए। लेफ्ट हैंड नाभि पे, राइट हैंड ऐसे समझने के लिए रखा। मान लीजिए यहाँ पे डस्ट पड़ी है, फूंक लगा के डस्ट को हम उड़ा रहे हैं, तो पेट अपने आप अंदर जा रहा है। अभी वो भी फूंक हम नाक से उड़ाएंगे, नाक से फेंकिए। ये है हमारी कपाल भाती। चलिए पहले 10 साइकिल्स करते हैं। एक रिलैक्सेशन का श्वास भर के बाहर करिए। चलिए कपाल भाती शुरू। कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर, रिलैक्स रिलैक्स। एक ओंकार, गहरी लंबी श्वास, हो। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे स्पर्श करके,
तो ये रहेगा हमारा कपाल भाती। और कपाल भाती के बाद में इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और इसके बाद हम थोड़ा सा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिंगर्स को लॉक रखिए। ये ऑफिस में बैठे बैठे ही हमें करना है। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, हथेली आसमान की तरफ। श्वास को भर के होल्ड करना है, नजर सामने। होल्ड करिए, होल्ड करिए, और श्वास को छोड़ते हुए ओमकार। ओ। गर्दन थोड़ा पीछे, कंधों को ढीला छोड़िए, हाथों को कंधों को हिला के रिलैक्स कर दीजिए। श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करिए, गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। एक हथेली को लाइए गर्दन के पीछे, कोहनी को खींचिए। तो दूसरी हथेली को लाइए, खींचिए खींचिए खींचिए। रिलैक्स। हार्ट के मसल, सर्वाइकल सभी स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। ठीक है, तो कपाल भाती। अब हम करेंगे थोड़ा सा भस्त्रिका। पहले पॉट को हमने साफ कर लिया, अब करेंगे भस्त्रिका क्रिया। दोनों हाथों को फैलाइए, नजर सामने। श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाइए और होल्ड करिए। छाती में श्वास के दबाव को महसूस कीजिए, बस मुट्ठियां बंद करके श्वास को छोड़ते हुए वापस। शो। बोलना नहीं है, मैं आपको गाइड करने के लिए बोलूंगा। शो। हम पूरे जोश के साथ मन ही मन शो हम। शो। हम सारे तनाव को दूर भगाइए, सारी स्ट्रेस को दूर भगाइए, सारी कमजोरी को दूर भगाइए। मीडियम स्पीड। थोड़ा फास्ट। धीरे 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 अभ्यास होने पे। रिलैक्स। सारा शरीर। ध्यान करिए, भूमध्य पर प्रकाश, चेहरे पे प्रसन्नता, कमर गर्दन सीधे। भूमध्य पर विशाल हिमालय, कैलाश मानसरोवर के दर्शन कीजिए। उस पर्वत की अडिगता, दृढ़ता, स्थिरता को जीवन में धारण करें। हम जरा जरा सी बात से विचलित न हो, दृढ़ता रहे जीवन में। भूमध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए। सारी ललाट पर, चेहरे पे फैलता हुआ प्रकाश। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम। ओमकार की कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह हवा भर के, चेहरे पे, आंख में ओम, गर्दन पे, छाती ओम। तो ये रहेगा हमारा कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास। इससे धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना है। और बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी सिर में भारीपन है तो रोक दीजिए। हो सकता है आपका बीपी थोड़ा मार्जिन पे, तो वो नहीं कर। चलिए, अब हम करेंगे रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे शशंकासन, रैबिट पोज, एयर पोज। कुछ खड़े हुए आसन भी कर सकते हैं। आज खड़े हुए आसनों को जोड़ लेते हैं। मेडिटेटिव पोज। हमारा उद्देश्य है हमें ध्यान में जाना। हमारा उद्देश्य क्या है? ध्यान में जाना। सारे तनाव को दूर भगाना। तो उसके लिए पैरों में दूरी बना लीजिए। पादहस्तासन तो नीचे झुकने का होता ही है, हम उस तरह से नहीं करेंगे, उसको सिंपल वे से करेंगे। दोनों हथेलियां हमारी थाइज के ऊपर है, नजर सामने। आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं बाद में, समझने के बाद में। और श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को हाथों पे रगड़ते हुए हथेलियां घुटनों तक आ गई है, धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, धीरे धीरे नीचे ले जाइए। जहां तक झुक सकते, कमर गर्दन में दर्द है तो नहीं झुकेंगे। और थोड़ा सा कमजोरी लगती है तो सामने चेयर रखेंगे, चेयर की सीट के ऊपर या हाथों के ऊपर हाथों को रख देंगे। जो फ्लेक्सिबल है वो एरिया तक ये
हथेलियां टच कर सकता है, चाहे तो कर सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार घुटने सीधे रखें, घुटने भी स्वस्थ रहे, गर्दन को हिला के ढीला छोड़े, मस्तिष्क में आ रहे रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। फिर दोनों हाथों को पैरों पर रगड़ते हुए बहुत ही धीरे 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 घुटने थाइस धीरे धीरे ऊपर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ कमर पे, गहरी लंबी श्वास, फिर करेंगे अर्ध चक्रासन। इसको कंप्लीमेंट करने के लिए पैरों में 1.5-2 फीट की दूरी है। श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे पीछे, नजर आसपास, मुंह को खोल करके ढीला छोड़िए, गर्दन को हिला के अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। बी योर ओन कंपनी। फिर धीरे 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 वापस रिलैक्स रिलैक्स। ये छोटी छोटी क्रिया आपको बिल्कुल पहले मेडिटेटिव स्थिति में धीरे धीरे ले जाने। अब हम करेंगे अर्ध कटी चक्रासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना आप स्लो करेंगे उतना ही आपको इसमें फायदा मिलेगा। जितना आप स्लो करेंगे उतना ही आपको इसमें फायदा मिलेगा। शरीर सीधा है, चेहरे पे प्रसन्नता, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, नजर सामने, फुट में 2-3 इंच की दूरी, कंधे पीछे, दोनों हाथ थाइस के टच। सारा ध्यान ले आइए राइट हैंड की उंगलियों की टिप के ऊपर। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे राइट हैंड को उठाना है। बाद में आप धीरे समझ में आ जाए तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90। कलाई को मोड़िए, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ध्यान मन ही मन अंगुली की टिप के ऊपर। 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 180। हाथ कान के टच, श्वास को भरते हुए हाथ को खींचिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता, लेफ्ट हैंड पैर के टच, राइट हैंड कान के टच, नजर सामने। शरीर को आगे पीछे नहीं झुकाना है, साइड में झुकाना है। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथ को खींचिए, ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर, बड़ा गोला बनता हुआ बहुत ही धीरे धीरे हाथ को नीचे ला। 150, 130, 100, 90, 60 डिग्री, कोई जल्दबाजी नहीं। 45, 30, 20, 10, 0। रिलैक्स। राइट साइड में आई ताजगी को महसूस कीजिए। आधे शरीर में एक अलग से ताजगी महसूस होगी। गहरी लंबी श्वास, ओमकार, ओम। रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड के ऊपर पूरा ध्यान, कंधे पीछे, नजर सामने, श्वास को भरते हुए लेफ्ट हैंड को 10 डिग्री, 20, 30, चेहरे पे प्रसन्नता, 50, 60, आनंद के साथ में 90 डिग्री, कलाई को मुड़िए, ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर, बहुत ही धीरे धीरे श्वास को भरते हुए 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 180। हाथ कान के टच, श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड, राइट हैंड अंगूठे के घुटनों के टच, नजर सामने, लेफ्ट हैंड कान के टच। आगे पीछे नहीं झुकेंगे, साइड में झुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। खिंचाव दबाव के बीच में प्रसन्नता, विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्नता ही योग है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथ को खींचिए, ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर, बड़ा गोला बनता हुआ बहुत ही आनंद के साथ में धीरे 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 नीचे लाएंगे। 90, 60 डिग्री, 45, 30, 20, 10, 0। रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस किया। तो इस तरह से मेडिटेटिव पोज के अंदर इससे हमारा पूरा स्ट्रेस लेवल ठीक होगा। अब हम बैठ जाएंगे आराम से अपनी जगह पे और हम आराम, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में। वज्रासन में बैठने में शुरू में दिक्कत आती है, करना अपने मेडिकल कंडीशन। तो इस तरह से पॉलिस्टर की तकिया रखें, ठीक है। उस तकिए के ऊपर अगर आप बैठ जाते हैं तो आपके घुटने बाईपास हो जाते हैं और वज्रासन का फायदा मिल जाता है। और धीरे धीरे आगे झुकना होता है, आगे झुकने में भी दिक्कत होती है तो आगे भी तकिए रखें, आगे भी तकिए रखें।
इस तरह से सामने स्टूल भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बिना पॉलिस्टर के आपको बताऊंगा इस तरह से करना है, ठीक है। तो दोनों घुटनों में थोड़ा दूरी बना लेंगे, हथेलियां जमीन पे रखेंगे और हथेलियों को आगे खिसकाते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए चिन को टच करिए या फोरहेड को टच कर दीजिए। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, धीरे धीरे श्वास प्रश्वास लेते रहिए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला, इसका एक एक क्षण मैं अच्छे कार्यों में काम में लूं, व्यर्थ की बातें पर निंदा पर क्रोध से बचूं, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं। हे प्रभु, मेरे अंग संग रहना, मेरा मार्गदर्शन करो। ओम शांति। दोनों हथेलियों को सहारा लेके धीरे धीरे पहले सिर, फिर गर्दन, फिर छाती, फिर पेट और फिर पीठ, तीनों चक्रों पे ध्यान। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। रिलैक्स, पैरों को खोल दीजिए। दंडासन, विश्राम का आसन, आराम की स्थिति, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। और बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है हमारा, उसका नाम है वक्रासन। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए राइट लेग को मोड़िए, राइट लेग का फुट जो है लेफ्ट नी के पास में आएगा, इसको क्रॉस कर लीजिए। पहले नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक दो और वापस देख लेना। तो राइट लेग मुड़ा हुआ है, राइट हैंड पीछे, घुटने को यहाँ से पकड़ा और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड में, राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे और गर्दन राइट से, इस तरह से। थोड़ा रुकिए, कमर में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते वापस। और बेहतर तरीके से करने के लिए आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ रख लेते तो और अच्छा। आप लेफ्ट हैंड को लिया, लेफ्ट हैंड से ठोकर दे करके यहाँ इस पोस्चर को थोड़ा देख लीजिए और राइट हैंड को धीरे से श्वास को छोड़ते हुए नीचे, हथेली को जमीन पर टच करिए, पीछे दीवार को देखने की कोशिश। और यहाँ धीरे धीरे कपालभाति करेंगे, ध्यान पेट के ऊपर वाले हिस्से में जहां हमारा लीवर स्टोमक है। लीवर स्टोमक स्वस्थ, एंजाइम सीक्रेशन स्वस्थ, पेनक्रियास स्वस्थ, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ। उठाइए राइट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन आके श्वास, पूरी दीवार को देखते हुए। आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, पैरों को खोलिए, कुर्सी के हथों को पकड़िए और करिए, ठीक है। अब दूसरे पैर से, अब दूसरे पैर से लेफ्ट लेग को मोड़ा, लेफ्ट हैंड पीछे, श्वास को छोड़ते हुए हथेली टच और करेंगे कपालभाति। उठाइए लेफ्ट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन आके श्वास, सिंक्रोनाइज ऑर्डर, धीरे धीरे वापस, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। और एक आसन लास्ट के अंदर कर लेते हैं, उसका नाम है उष्ट्रासन, कैमल पोज। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। जो घुटनों के बल खड़े नहीं हो सकते, वो अपना सोफे का सहारा लेकर के गर्दन को पीछे करके भी बैठ सकते हैं। जो घुटनों के बल खड़े हो सकते हैं तो उनके लिए घुटनों में थोड़ा सा दूरी, इस तरह से घुटनों में। अब दोनों हाथ कमर पे, इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं, घुटनों में दूरी। और श्वास को भर के पीछे झुकना अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, और धीरे धीरे, इसको कहते हैं अर्धउष्ट्रासन। जब आप इसमें और फ्लेक्सिबल हो जाए तो श्वास को भरते पीछे जाएंगे, एड़ियां पकड़ने की कोशिश, पेट को बाहर खींचिए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए, फिर लाइए, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, दोनों हाथ लाइए कमर पे, फिर धीरे 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 वापस बैठिए और पीठ के बल लेट जाए। बस इतना सा प्रयोग आपको कम से कम कर। अब आगे की जो पीठ के ऊपर बल लेट करके आगे की जो व्यायाम है वो है शवासन। उसका डिटेल वीडियो तो मैं भेज दूंगा। आज आपको सरलतम शवासन करना है। आराम से लेट जाइए, पैरों को हिला के ढीला छोड़िए, हाथों पैरों में 1.5 फीट की दूरी, पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड। रिलैक्स रिलैक्स, मुंह को खोल करके सारे तनाव को दूर भगाइए, सिंहासन गर्जना के साथ में। जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स कर दीजिए।
Roll your tongue on lips, left, right, and relax. आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। आई मसल्स को टर्न अप करिए। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे। toe to head to toe, whole body is relaxed. 3 ओमकार के उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए। और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित, पूरे दिन ऊर्जावान, जहां भी जाऊं प्रसन्नता बांटूं, खुशी बांटूं, उल्लास बांटूं। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है। मैं अपने जीवन को प्रसन्नता प्रसन्नता केवल प्रसन्नता में बिताऊं। मेरा संकल्प सिद्ध हो। मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं। ओम शांति शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड रोटेट करके बाएं करवट की होकर लेट जाइए। आप ये देखिए, चेतना को महसूस कीजिए और दोनों हाथों का सहारा लेके उठ करके बैठ जाए। कोई झटका नहीं लेंगे, आराम से बैठ जाए। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। वो है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। सरलतम अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा घुटने के ऊपर रख दीजिए, सीधे या उल्टा। राइट हैंड से बनाइए विष्णु मुद्रा। फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे की जड़ में। विष्णु मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, मृगी मुद्रा, नासिका मुद्रा, कोई भी नाम दीजिए। ये जो हड्डी है नाक की, इसके नीचे रखा। श्वास लेंगे और छोड़ते दोनों समय। नॉस्ट्रिल विल बी हाफ ओपन, एकदम खुला नहीं छोड़ेंगे। अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहले लेफ्ट से इनहेल करेंगे धीरे धीरे और थोड़ा सा रुक करके राइट से एक्सहेल करेंगे। तो राइट से इनहेल करेंगे, थोड़ा रुकेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। तो लेते और छोड़ते समय नॉस्ट्रिल हाफ ओपन रहेंगे, एकदम ढीला नहीं छोड़ेंगे। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट फॉर 4, 1, 2, 3, 4. Hold for 2, 1, 2. Exhale from right for 4, 1, 2, 3, 4. Inhale from right for 4, 1, 2, 3. Hold for 2, 1, 2. Exhale from left for 4, 1, 2, 3, 4. Inhale from left for 4, 1, 2, 3, 4. Hold for 2, 1, 2. Exhale from right for 4, 1, 2, 3, 4. Inhale from right for 4, 1, 2, 3, 4. Hold for 2, 1, 2. Exhale from left for 4, 1, 2, 3. Relax. फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास अभी 4-4 में किया है, फिर 6-2-6, 6-2-6 इस तरह से करेंगे। आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास। फिर हथेलियों को रगड़ के ओम। इसमें जो दूसरा अभ्यास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में ठंडक लाने के लिए गर्मियों के दिनों में इनहेल शीतकारी करेंगे। दांत बंद है, मुंह से श्वास भरते हैं, जैसे दांत बंद,
और पूरे शरीर में ठंडक को महसूस करेंगे। तो श्वास को भर के गर्दन थोड़ा पीछे लेंगे, ध्यान भ्रूमध्य पे रहेगा, श्वास को रोकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए मकार की गुंजन करेंगे। दोनों हाथ नीचे, दांत बंद, इनहेल सितकारी, गर्दन पीछे, हल्के से ध्यान भ्रूमध्य पर, श्वास को होल्ड करिए और छोड़ते हुए भ्रामरी मकार की आवाज गर्दन थोड़ा नीचे, इनहेल सितकारी, सांभवी मुद्रा, ध्यान भ्रूमध्य पर, कंधे थोड़ा पीछे, चाहे तो जीभ को तालू पे भी रख सकते हैं। एक्सेल भ्रामरी, इसमें एक्सेल आप उज्जई के साथ में भी कर सकते हैं, ऐसे रोरिंग साउंड के साथ में कर सकते हैं। इनहेल भी आप राम उज्जई के साथ, इनहेल उज्जई, गले को थोड़ा टाइट करके, गर्दन पीछे, एक्सेल भ्रामरी, जीभ को तालू पे करके गले को थोड़ा सा टाइट करके, इनहेल उज्जई, गर्दन पीछे, कंधे पीछे, ध्यान भ्रूमध्य पर, एक्सेल भ्रामरी, फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे और होठों पे। तो इस तरह से इस अभ्यास के क्रम को बढ़ाएंगे। नहीं कुछ समझ में आता है तो सिर्फ भ्रामरी कर लीजिए, दोनों हाथ हल्के से रखे हुए, श्वास को छोड़ते हुए मकार की गुंजन ओम। इसको वीडियो को रोक कर 10-12 बार करिए। अगर आप सन्मुखी मुद्रा में कर सकते हैं, फर्स्ट फिंगर हमारी इंडेक्स फिंगर भौं के ऊपर, जो हमारी बड़ी अंगुली है वो आंख की जड़ में, जो रिंग फिंगर है वो नाक के पास में, और कानों को बंद कर लेंगे, श्वास को भरेंगे, गर्दन थोड़ा पीछे लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए भ्रामरी। इसको आप उज्जई, जो उज्जई के साथ कर सकते हैं, इसको आप शीतकारी के साथ, मैं शीतकारी के साथ करता हूँ। इन्हें शीतकारी, होल्ड करिए, छोड़ते हुए भ्रामरी, इनहेल उज्जई, एक्सेल भ्रामरी, वीडियो को पॉज करके आप इसका अभ्यास आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप खेचरी मुद्रा आप उज्जई करें तो जीभ को तालू पे ले लें ऊपर, ऐसे आवाज ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं, स्लो। इससे आपका थायराइड ठीक होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट एकदम स्वस्थ हो जाएगी। इस तरह से करेंगे, ये अभ्यास करके फिर करेंगे प्रार्थना, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना, मंगल कामना प्रार्थना साथ साथ में करेंगे। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल। दोनों आदमी के साथ में क्लैपिंग करेंगे, एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद,
फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे, 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स, 3 बार पेट पे, कमर पे, पीठ पे, अंदर आते प्रकाश को महसूस करते आंखें को। ओम परमात्मा का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी के लिए मंगल कामना। तो इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। पैरों को खोल दीजिए। इसके अंदर शवासन को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, तो शवासन का वीडियो मैं अलग से आपको डालूंगा, है ना। आप चाहे तो उस समय इसको पॉज करके और आप बीच में शवासन चला सकते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने शवासन को भी जोड़ा नहीं। शवासन बाद में भी कर सकते हैं, ये करने के बाद में भी कर सकते हैं, आगे पीछे पूरे जोश के साथ में। और आज हमने संकल्प लिया है, उसको याद रखना है, पूरे दिन प्रसन्नचित, पूरे दिन ऊर्जा। जैसे ही थोड़ा मन इधर उधर हटे, गर्दन को घुमा लीजिए। मन किसी विचार में अटके, गर्दन को घुमाने की आदत डालें। गर्दन को घुमा लेंगे और थॉट कल्चर चला जाएगा। अदरवाइज एक मुद्रा में रहते हैं ना, तो थॉट कल्चर आता रहता है। थोड़ा सा टर्न कर लीजिए, खाली समय में सोहम सोहम कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से ये हमारा जो 15 डेज स्वर योगा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्वर योगा चलता है। इसमें हम पूरा साइंटिफिक वे से इन चीजों को समझाते हैं, है ना। हर महीने बैचेज चलते हैं, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। भद्रासन, बटरफ्लाई, पूरे जोश के साथ में। और गीता का जो दूसरा अध्याय है, सबसे बड़ा डर होता है, भय होता है, अवसाद होता है, मृत्यु का भय, अभिनिवेश, है ना? तो मृत्यु होती है, यही सबसे बड़ी बेवकूफी है ना? हम तो आत्मा है, अजर अमर है, अनंत के पथिक है, अव्यक्त दानी भूतानी व्यक्त मध्यानि भाग। मैं इससे पहले अव्यक्त था, अब मैं व्यक्त हो गया, फिर मैं अव्यक्त हो जाऊंगा। मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, इस तरह से योगेश्वर समझाते। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती। मैं तो अनंत का प्रतीक हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जिसको न तो कोई सुखा सकता है, न गीला कर सकता है, न जला सकता है, न उड़ा सकता है। ठीक है ना। वासासी जीर्णानी यथा विहाय, ये सब दूसरे अध्याय के अमृत है। चोला बदलना है भाई, चोला बदलना है। चोला पुराना हो गया, ऐसे ही आत्मा जीर्ण शीर्ण चोले को बदलती रहती है। पुरानी गाड़ी होती तो नई गाड़ी ये भी मिल जाती है। इस रुग्ण शरीर को छोड़ देते हैं, तो नया शरीर धारण करते हैं। इस तरह से इन चीजों को समझने से ये सब फंडा क्लियर हो जाते हैं और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट के अंदर हास्य। हाथों को फैलाइए, गहरी लंबी श्वास को भरिए। हो 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 हो। आज के आनंद की जय। गुड डे। आप सभी के लिए मंगल कामना। आपको याद रखना है, आज का जो हमारा सबक है, हमने संकल्प लिया है पूरे दिन प्रसन्नचित रहना, पूरे दिन ऊर्जावान, पूरे दिन प्रसन्नचित, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमें कोई अवसाद घेर नहीं सकता, कोई कष्ट पीड़ा हमें हो नहीं सकती। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।